नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी के फेसबुक लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं पुरुषोत्तम शर्मा और आपको हम आज शिवरात्रि महोत्सव की आखिरी दिन जो है देव कमरूनाग के दर्शन करना चाहेंगे। हालांकि आज सांसद रामस्वरूप शर्मा के आकस्मिक निधन के बाद बेहद सादगी के साथ जो है शिवरात्रि महोत्सव का जो समापन हो रहा है, लेकिन देवी देवताओं के जो रस्में हैं उनके दर्शनों के लिए जो लोग आ रहे हैं वो उसी सादगी के साथ आ रहे हैं। आइए हम आपको मंडी शिवरात्रि के आखिरी दिन देव कमरूनाग के जो दर्शन करवाते हैं। आपको सुबह से ही यहाँ लाइनें लगी हुई हैं और इसके बाद देव कमरूनाग जो है अपने मूल स्थान के लिए वापस लौट जाएंगे। इस वक्त ये लाइव तस्वीरें हम आपको मंडी के शेरी चांदनी की दिखा रहे हैं, जहां कमरूनाग राशि ठाठ बाट को छोड़कर जो प्राचीन समय से परंपरा है स्थान बैठने का है, वो झाड़ियों के बीच देव कमरूनाग जी बैठते हैं, यहाँ विराजते हैं और लोगों को जो है शहर के लोगों को जो है दर्शन देते हैं। बहुत सारे लोग जो है यहाँ दर्शन प्राप्त करने के बाद आशीर्वाद लेने के बाद अपने घरों के लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अपनी बारी का काफ़ी समय से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हम आपको ये लाइव तस्वीरें यहाँ से दिखाना चाहेंगे। ये आप देख रहे हैं मंडी जिले के आराध्य देव कमरूनाग के दर्शन के लिए यहाँ सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग अपनी बारी का इंतज़ार इन लाइनों में लगकर कर रहे हैं। राजतंत्र के समय से ही देव कमरूनाग यहाँ इन झाड़ियों के पास विराजते हैं और लोगों को, शहर भर के लोगों को और मेले में आए लोगों को जो है यहाँ दर्शन देते हैं। इसके बाद जो है देव कमरूनाग चौहट्टा की यात्रा आज होती है। यहाँ से दर्शन देने के बाद जो है लोगों के घरों में जो है बतौर मेहमान जाते हैं और उसके बाद फिर अपने निवास स्थान की ओर वापस लौटते हैं। ये लंबी लाइनें जो है सुबह से ही यहाँ लगी है दर्शनों के लिए। अभी तक हजारों लोग जो है देव कमरूनाग के यहाँ दर्शन कर चुके हैं। तेरी मंच के पास जो देवता का दरबार सजता है, वो दरबार भी कोई राशि नहीं, एक झाड़ियों के बीच में देव कमरूनाग जी यहाँ विराजते हैं। वो परंपरा देव कमरूनाग की वर्षों से है। राजतंत्र के समय से ही देवता यहाँ लोगों को एक निश्चित समय स्थान पर जो है दर्शन देकर धन्य करने तो दूसरे को भी करने तो अगर करने ये लाइव तस्वीरें आपको देख रहे हो। बाकायदा पुलिस की भारी पुलिस बल जो है तैनात किया गया है लोगों को दर्शन करवाने के लिए, ताकि व्यवस्था बनी रहे। ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लोग सुबह से ही लाइनों में लगे हुए हैं, दर्शन कर आगे अपनी अपनी बारी आते ही दर्शन करने के बाद जो है निकल रहे हैं आगे। राजतंत्र के समय से ही देव कमरूनाग जी यहाँ सामान्य परिस्थितियों में जो है राशि ठाट बाट को छोड़कर जो है लोगों को दर्शन ऐसी जगह में देते हैं जहाँ वो प्राचीन समय से ही इनका स्थान रहता है बैठने का। यहाँ दर्शन देने के बाद देव कमरूनाग जी अपने मूल स्थान की तरफ लौट जाते हैं, क्योंकि चौहट्टा की जगह में शामिल नहीं होता है, यहीं लोगों को दर्शन देते हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरह से लोग फटाफट दर्शन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग लाइनों में लगे हुए हैं। सुबह से ही हजारों लोग जो है दर्शन करने के बाद लौट चुके हैं। अभी भी कतारें लगी हुई हैं। ये लंबी लाइनें जो है लगी हुई हैं सुबह से। आपको हम बता दें कि कमरूनाग जी 7 दिन तारना की पहाड़ियों में विराजते हैं और उसके बाद यहाँ दर्शन देने के लिए पहुँचते हैं।
और लोग धन्य होते हैं दर्शन पाकर। यहाँ भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है लोगों की व्यवस्था बनाने के लिए। लोग दर्शन कर रहे हैं और आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दर्शन कर ले पहले, आगे 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 चढ़ा रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, फटाफट दर्शन हो रहे हैं। चलो 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 बेटा। उसके बाद देव कमरूनाथ जी जो आपने अगले पड़ाव की तरफ निकल पड़ते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, बहुत से ही लंबी कतारें लगी हुई है। लोग दर्शन करने के बाद फिर वापिस चौहटा की यात्रा की तरफ निकल रहे हैं। इसके बाद हम आपको चौहटा की यात्रा के दृश्य दिखाएंगे, जहां एक साथ 185 देवी देवता जो है दर्शन चौहटा की यात्रा में दे रहे हैं। अभी आप ये कमरूनाथ के दर्शन के लिए जो लोग आ रहे हैं उनको देख पा रहे हैं। प्राचीन समय से ही देव कमरूनाथ जी यहाँ इसी स्थल पर विराजते हैं और लोगों को दर्शन देते हैं। ये राजतंत्र के समय से ही ऐसी परंपरा रही है कि देव राजसी ठाठ बाठ को छोड़कर जो है आम जनता के बीच इस तरह से दर्शन देते हैं। लोगों की आस्था देव के प्रति इतनी है कि वो मात्र एक सेकंड के दर्शन भी बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे ही इनकी बारी आती है और फिर आगे निकल जाते हैं, क्योंकि लोगों का आना जाना इतना होता है, लोगों में आस्था इतनी है कि वो दर्शन भी आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, अभी भी लाइनें लगी हुई हैं। आइए अब हम आपको चौहटा के यात्रा की तरफ लिए चलते हैं। वहाँ चौहटा की यात्रा में भी 150 से अधिक देवता जो है एक ही स्थान पर जो है देवता दर्शन लोगों को दे रहे हैं। शिवरात्रि का ही यह मौका होता है जब एक साथ इतने देवी देवता मंडी वासियों को आशीर्वाद देने के लिए एक स्थान पर जुटते हैं और इसे चौहटा की यात्रा कहते हैं। इस चौहटा की यात्रा के बाद ही शिवरात्रि का जो है विधिवत समापन हो जाता है। आइए हम आपको यहाँ से दिखाते जाते हैं कि देवताओं के दर्शन किस तरह से लोग कर रहे हैं, कितने देवता आए हैं। हालांकि आज पूरे मंडी जिला में जो है यहाँ के लोकप्रिय सांसद रामस्वरूप शर्मा के आकस्मिक निधन के बाद शोक में है, मातम में है, लेकिन शिवरात्रि मेला उत्सव समिति ने निर्णय लिया है कि देव परंपराएं पूर्व की तरह ही चलेगी, लेकिन जलेब में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने वाले प्रदेश के राज्यपाल विष्णु दत्तात्रेय जी वो जलेब में नहीं आएंगे और जलेब परंपरा के मुताबिक सादगी के साथ निकलेगी। अब से कुछ ही देर बाद 2-3 घंटे के देरी के बाद जब ये चौहटा की यात्रा समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद जलेब निकलेगी। ये आप देख पा रहे हैं कि सभी देवी देवता जो अपने अपने स्थान पर विराजे हुए हैं और लोगों को दर्शन दे रहे हैं, लोग मन्नत मांग रहे हैं। 365 दिन में एक दिन यही होता है जिस दिन 150 से अधिक देवी देवता जो है एक ही स्थान पर लोगों को दर्शन देते हैं। लगभग 150 से अधिक देवी देवता जो है यहाँ चौहटा की यात्रा में लोगों को दर्शन दे रहे हैं। हजारों लोग अभी तक दर्शन कर चुके हैं। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं प्राचीन देवी देवताओं की। यहाँ लोग मन्नत मांग रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, धूपबत्ती कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। ये जो प्राचीन देवता हैं उनके पास ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग अपनी धार्मिक जिज्ञासाओं का समाधान भी पा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, क्योंकि 365 दिन बाद एक ही स्थान पर जो इतने देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलना अपने आप में बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ये मौका सिर्फ शिवरात्रि महोत्सव के दौरान मिलता है। देवादिदेव भूतनाथ के दरबार में सजने वाला ये चौहटा की यात्रा यहाँ एक ही स्थान पर करीब 200 देवी देवता एक साथ दर्शन देते हैं। इस वक्त चौहटा में लगभग 150 के आसपास देवी देवता मौजूद हैं और बाकी के देव जो है
राजमहल परिसर में हैं, वहाँ भी दर्शन हो रहे हैं। पूरा चौहट्टा बाजार जो है तक भरा हुआ है, लोग दर्शनों के लिए उमड़े हुए हैं। परिवार सहित लोग जो है देवताओं की पूजा आराधना कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां चौहट्टा की यात्रा में जो है 150 से अधिक देवी देवता जो है लोगों को आशीर्वाद देकर धन्य कर रहे हैं। 365 दिन में एक यही दिन होता है जिस दिन सभी देवता एक ही स्थान पर जो है लोगों को दर्शन देते हैं। इससे बड़ी सौभाग्य की बात कोई और नहीं हो सकती, क्योंकि लोगों को जो है देवताओं का इंतजार रहता है। 365 दिन दर्शन नहीं हो पाते हैं और आज का दिन ही एक साथ दर्शन करने का मौका मिलता है। लोग एक साथ ही देवी देवताओं का दर्शन करने से धन्य हो जाते हैं। ये चौहट्टा की यात्रा के बाद जो है जलेब निकलेगी। इस बार सादगी के साथ ही जलेब निकल रही है। ज़्यादा दूर मत जाना। बेहद अलौकिक नज़ारा इस वक्त मंडी के चौहट्टा बाजार का है, जहां जिला भर से आए देवी देवता एक साथ लोगों को दर्शन दे रहे हैं। सुबह से ही लोग यहाँ दर्शनों के लिए बारी बारी देवी देवताओं के पास जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे से पहले जो है ये पूजा आराधना पूरी होगी। उसके बाद जलेब निकलेगी। इस बार जलेब भी सादगी के साथ निकल रही है, लेकिन प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी इसमें, भंडारू दत्तात्रेय जी इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। एक ही स्थान पर देवी देवताओं के दर्शन का ये भव्य नज़ारा आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी के सौजन्य से। सुबह से ही यहाँ श्रद्धालुओं को भारी भीड़ उमड़ी हुई है। आज शिवरात्रि का 7वां दिन है और आज चौहट्टा की यात्रा के बाद जो देवी देवता अपने अपने गांव की तरफ लौट जाएंगे। और इससे पहले देवता एक साथ जो है श्रद्धालुओं को यहाँ दर्शन देते हैं। इस अलौकिक नज़ारे को देखने के लिए भी सैकड़ों लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। देवी देवताओं के दर्शन कर खुद को धन्य कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे थे पंजाब केसरी टीवी के सौजन्य से। इस अब से थोड़ी ही देर बाद, लगभग 3 घंटे बाद जो है
जलेब भी निकलेगी, उसका हम लाइव प्रसारण आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही।